हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे कि किसी नंबर को अगर प्राइम नंबर टेस्ट करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आज हम उसी पे बात करेंगे। और सेकंड थिंग, देखो, प्राइम नंबर बताने के लिए हमें एक मेथड पता होता है कि उसके दो फैक्टर होने चाहिए, वन एंड नंबर इटसेल्फ। अगर आपको ये फैक्टर पता चल रहे हैं कि किसी नंबर के पास केवल दो ही फैक्टर हैं, तो वो प्राइम नंबर होगा। वो भी एक मेथड, अच्छा मेथड है। सेकंड मेथड क्या है कि कभी कभी हमें फैक्टर्स को चेक करने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो एक और मेथड है, उस मेथड के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सपोजिंगली मैंने एक नंबर ले लिया 15, फर्स्ट नंबर ले लिया 15। अब मुझे ये चेक करना है, ठीक है, कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगी, फैक्टर्स कर लूँ। तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, और 1 से भी ये डिवाइड होता है। तो ये इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 15 आ रहा है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, है ना। जबकि हमने कहा प्राइम नंबर होने के लिए केवल दो ही फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें पता चला क्योंकि इसके पास एक दो से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या है, ये तो हमारा एक जो बेसिक हम इसे करते हैं उसी मेथड का हमने यूज किया है। ठीक है, एक सेकंड मेथड ये है कि जैसे आपने एक नंबर देख लिया 15, अब आप क्या करो, एक इसका नियरेस्ट स्क्वायरिंग नंबर देख। ठीक है, तो इसका जो सबसे नियरेस्ट स्क्वायरिंग नंबर है वो कौन सा होगा, 15 का 16 होगा। ये स्क्वायरिंग नंबर 16 है। इससे पहले अगर मैं स्क्वायर नंबर देखूं तो वो 9 है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में, क्योंकि 9 और 15 के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, 15 और 16 के बीच में कम है, तो हम स्क्वायरिंग नंबर नियरेस्ट लेंगे। तो अब ये क्या लेंगे, हम 16 लेंगे। ठीक है, अब इस 16 में क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। जो स्क्वायरिंग नंबर आप देख रहे हो उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दोगे, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है, 4। अब 4 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स लिख दो। तो 4 से छोटे प्राइम नंबर कितना है, 2 होगा। दूसरा प्राइम नंबर कितना होगा, 3 होगा। तीसरा क्या होगा आपके पास, 5। 5 क्या है, 4 से बड़ा है। इसका मतलब केवल दो ही प्राइम नंबर है, 2 एंड 3। अब इन दो जो प्राइम नंबर आपके पास आ गए हैं, उन दो नंबर से जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करके देखो। 15 है वो नंबर। अगर 2 और 3 में से किसी भी नंबर में से अगर ये डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15 हो रहा है। रिमाइंडर इसमें कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये प्राइम नंबर नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल सेकेंड कर लेते हैं, जैसे 37। अब 37 का नियरेस्ट स्क्वायरिंग नंबर क्या है, वो 36 है। आप इससे पहले देखेंगे तो 25 होगा। वो बहुत लंबा गैप हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 36 इसका स्क्वायरिंग नंबर है। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दो, वो है 6। अब आप 6 से पहले की जितने प्राइम नंबर है वो लिख दो। वो कितना है, 2 है, 3 है और 5 है, तीन ही नंबर है। अब आप क्या करो, इससे डिवाइड करो। किसी भी एक नंबर से अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा किसी से भी तो ये प्राइम नंबर होगा। अब आप डिवाइड करके देखोगे, 2 से करो नहीं होता, 3 से करो नहीं होता, 5 से करो नहीं होता, नहीं होता ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता चला कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, ये प्राइम नंबर है। कौन है प्राइम नंबर, 37। ठीक है, अब थर्ड एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे 177 है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको चेक करना है तो मुझे पता है 169 इसका नियरेस्ट स्क्वायरिंग नंबर है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे ये मुझे पता है कि 177 का नियरेस्ट नंबर स्क्वायरिंग नंबर 13 है। ये किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो 13 होगा। ठीक है, अब 13 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख दो, तो वो आएगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है। अब आप क्या करो, इसमें से डिवाइड करके देखो। 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। तो देखो हमें बाकियों से चेक ही नहीं करना पड़ेगा,
अगर एक से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब उसका एक एक्स्ट्रा इसका एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, दो से ज्यादा फैक्टर होने लग जाएंगे। किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। कोई भी अदर एक नंबर आप ले लीजिएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, 1111। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है 1111, ठीक है, इस नंबर का आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन।